जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज है 51वां दिन। तो पूरे 51वां दिन है, मतलब 50 डेज़ हो गए हैं कल मुझे, आज मेरा 51 डे है। तो मैं जो है डेली रूटीन में जो करती हूँ वही कर रही हूँ। तो आप लोग कहते हो कि रोज़ रोज़ वही डालती है, कि रोज़ रोज़ वही ब्लॉग्स में बोलती है, तो बोलना पड़ता है। जो कि नए लोग होते हैं उनको तो दिखाना है ना। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए ज़रूर। उठकर बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो सारे घर के काम हो जाते हैं और क्या अच्छा फील होता है, योगा वगैरह अच्छे से हो जाता है। तो मैं उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया, गुरु जी का शुक्राना किया। शुक्राना भी हमें रोज़ करना चाहिए। उसके बाद बैठ के उठूँ, मैंने पानी पिया। तो पानी जो है नॉर्मल भी पी सकते हो, निवाया भी पी सकते हो। मुझे गर्मी लगती है ज़्यादा और अभी गर्मी भी है, तो इसलिए मैं नॉर्मल पीती हूँ। वैसे सर्दियों में बैठ के पीती हूँ उकड़ू, तो निवाया पीती हूँ। मेरे घर में मैं, बच्चे, हमारे घर में सभी जो है बैठ के उकड़ू पीते हैं। हमने आदत डाली है सबको। इससे क्या है कि अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं और जो है हल्कापन महसूस होता है। उसके बाद मैंने 40 मिनट्स की वॉक करी। वॉक करने से क्या होता है, जैसे मैं अभी फ्रेश नहीं होके आ पाई हूँ, पानी वानी पी लिया, अब मैं वॉक करूँगी ना तो फ्रेश हो जाऊँगी। फ्रेश होने के बाद जीरा वाटर पीना है आपको। जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, मेथी वाटर, जौ का पानी, जो भी आपको पीना है ना वो पीना है फ्रेश होने के बाद। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन जो पहले पानी पिया है वो आप पी सकते हो बिना फ्रेश किए हुए, सिंपल पानी। बट आपको जो जीरे वगैरह का पानी पीना होता है ना, ये आपको फ्रेश होने के बाद पीना होता है। तो मैंने 40 मिनट्स की वॉक कर ली थी। अब मैं आ गई थी अंदर। अंदर आने के बाद मैं तो घर में ही करती हूँ वॉक, आपको जैसे पता है। उसके बाद जो है बज रहे थे 9 साढ़े 9 हो रहे थे। फिर मैंने अपना पिया जीरे का पानी। जीरे का पानी नहीं पी रही मैं, खाली भी 5 चीज़ों को मिक्स करके पीती हूँ। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी। तो मैं इस पानी को सिप सिप करके पीऊँगी। और है ना, आज जो मेरा मन बड़ा परेशान सा हो रहा था, उसका कारण ये था कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हो। मैं इतनी उससे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, आपको सभी चीज़ें बताती हूँ, कैसे कैसे क्या क्या खाना चाहिए, सब चीज़ें बताती हूँ। उसके बावजूद भी आप लोग कमेंट लाइक शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो 60 डेज़ का चैलेंज खत्म होने के बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है ना 60 डेज़ के चैलेंज में मैं आपको तभी आगे फॉलो करूँगी, कंटिन्यू करूँगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक करोगे। तो अब जो है ना, देख सकते हो कि मैंने जीरा वाटर पी लिया था। जीरा वाटर पीने के बाद जो है मैं अपना थोड़ा बहुत काम था वो करके और है ना फिर अपना चली गई थी। तो जीरा वाटर मैं आपको बता रही थी ना कि मैं सिप सिप करके पीती हूँ। तो आप खाली मेथी का पानी भी पी सकते हो, खाली जीरे का भी पी सकते हो, अजवाइन का भी पी सकते हो। तो मैं तो दालचीनी का भी पी सकते हो। मैं सब चीज़ों को ना मिक्स करके पीती हूँ। जैसे किसी को दालचीनी सूट नहीं करती तो वो स्किप कर सकता है दालचीनी को, आप इस तरीके से कर सकते हो। और है ना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट किया करो, ताकि मैं नेक्स्ट बार भी जो है व्लॉग बना सकूँ 60 डेज़ के बाद भी। अदरवाइज़ मैं जैसे खाने का वीडियोस बनाती हूँ वही बनाऊँगी, फिर मैं इन व्लॉग्स का वीडियो नहीं बनाऊँगी। उसके बाद नहा धो ली थी। नहाने धोने के बाद मैंने अपने पूजा कर ली। आज मैंने योगा नहीं करा था, क्योंकि मैं शाम के टाइम भी कर लेती हूँ कई बार ना, और मेरी थोड़ी सी बैक में प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं थोड़ा कम ही करती हूँ। तो जो है मैं 10 मिनट फेस की एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें कर ली थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि चार्जिंग फ़ोन पे कम होती है, तो सारा दिन फ़ोन चलाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने गुरुजी की सेवा करी, भगवान का शुक्राना करा, और पूजा वगैरह करने के बाद मैं अपना खाने की चीज़ें लेके बैठ गई। जैसे कि ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट करते करते मैं और भी काम कर लेती हूँ। बज रहे थे 10, साढ़े 10 बज रहे थे। 10:30 बजे मैंने अपना पपाया वगैरह लिया। जीरे का पानी पीने के बाद आपको 1 घंटे के तक कुछ नहीं खाना पीना होता, तो आपको ये बेनिफिट होता है कि जीरे का पानी पीने के बाद आप नहाने जा सकते हो। तो ये मैं खा रही हूँ पपाया और सोक किए हुए बादाम। तो आपको इसी तरीके से खाना है। 12 बजे से पहले पहले आपको फल खाने हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है और खूब चबा चबा के खाना है, बिल्कुल पानी सा हो जाए ना तब खाना है। और जितना हो सके ना 12 बजे से चाहे भर पेट कर डोंगा भर के खा लो, लेकिन खाओ। इधर मैंने बनाई थी कड़ी और मैंने बनाए थे चावल, तो अब मैं बच्चों को ये दूंगी। और मैंने आज एक रेसिपी बनाई थी तो वो भी बताऊंगी। बस आपको है ना, जो भी चीज़ खाओ वो खूब अच्छे से चबा चबा के एकदम पानी हो जाए वैसे खानी है। तो 2 बजे थे, 2 बजे के करीब जो है मैं अपनी बुलेट कॉफ़ी लेके बैठ गई थी। बुलेट कॉफ़ी के साथ अगर आपको भूख लगती है तो आप हींग के चने ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो, बट थोड़ी क्वांटिटी में, बस बहुत कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए। पीनट से ना वजन बढ़ता है, पर यह है कि आप खा सकते हो क्योंकि उसकी भी ज़रूरत होनी चाहिए। हर चीज़ खा के ही वजन कम करना चाहिए, बस चबा चबा के खाओ। तो आप मखाने और पीनट्स ले सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर बना रही थी रेसिपी। सारा कुछ जो है ना फैल जाता है। जो मैंने इस रेसिपी बनाई थी ना, मतलब ऑसम जिसे कहते हैं ना, मेरे घर में तो इतनी पसंद है। अच्छा, ये ना रोटी के साथ खाई जाती है, लेकिन आज जैसे अब चावल बनाए थे मैंने, तो बच्चे मांगने लगे। मैंने बोला नहीं, रात को खाना। रात को बच गए थे चावल, मैंने उनको छोंक लिया था क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो खाना खाते नहीं। तो ये इतने यम्मी बनते हैं ना, मतलब इसको मैं पूरी 1 किलो केले खा सकती हूँ। आप ये सोच सकते हो इतने टेस्टी बनते हैं ये। और शाम को मैंने बनाए थे चावल, तो है ना बच्चों को मैंने दे दिए थे, क्योंकि कहने लगे मम्मी हमें दिन को भी हमने चावल खाए थे, अभी चावल, तो आप तो हमें केले की सब्ज़ी दे नहीं रहे। तो मैंने उनको केले की सब्ज़ी दी थी। आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, 5-7 दिन आराम से चल सकते हैं। फ्रिज में रखी रखो,
साथ के साथ लो और फ्रिज में रख दो। तो आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी। यहाँ मैंने बनाई थी टिंडे की सब्ज़ी और बनाए थे कड़ी चावल। तो 2-3 सब्जियाँ तो जो है ना बन ही जाती हैं, बस ज़्यादातर ये होता है 2-3 सब्जियाँ तो बन ही जाती है। तो आप देख सकते हो, एक ये बना दिया मैंने, एक ये बना दिया, तो कड़ी भी बना दी, साथ में 3 सब्जियाँ हो गई। तो है ना, अब मैं पी रही हूँ अपनी बुलेट कॉफ़ी। और आप लोगों को इसकी रेसिपी जाननी है केले की सब्ज़ी की तो मैं बताऊँगी। रात को जब मैंने बच्चों को चावल दिए ना तो बच्चे कहते दे दो। मेरे छोटे वाले बेटे को तो इतनी अच्छी लगती है कि उसको मैंने 2-4 पीस दिए, उसके बाद वो कहने लगा मम्मी 1-2 पीस और दे दो, फिर नहीं मांगूंगा। तो मुझे बड़ा वो लगा यार, केले ही तो है, बट मैंने कम क्वांटिटी में बनाए थे सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अब मैं जो लेके आऊँगी ज़्यादा और फिर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लूँगी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं करेले की तरह, इसको बनाकर कई दिन तक रख सकते हो आप, और मज़ेदार बनते हैं। और ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं बनाते, लेकिन ठीक ठीक होते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डलते इसमें, और बिना प्याज के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करना। उसके बाद थे शाम के 5 बज रहे थे, 5 बजे के करीब जो है मैं अब खाना लेके बैठ गई थी। तो खाने में आपके पहली प्लेट होनी चाहिए सैलेड की, दूसरी प्लेट जो भी आप खा रहे हो वो खा सकते हो। मैं कोई भी खाने की चीज़ को बाउंडेशन नहीं देती कि ये मत खाओ वो मत खाओ। आज मैंने चावल, कड़ी और एक रोटी ली थी, बट है ना रोटी के गस्से नहीं तोड़े थे क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, तो फिर मैं ना यहीं तोड़ रही थी, बट मैं तोड़ के ही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रोटी लेके बैठ गई, पहले मैं इनके गस्से तोड़ूंगी, सैलेड खाते खाते मैं इनके गस्से तोड़ देती हूँ और है ना बाइट्स बना देती हूँ, मतलब 40 के 50 के करीब बन जाती है मेरी। अब 50 टुकड़ों को खाओगे धीरे धीरे तो फेस की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और चबा भी लोगे। तो मैंने सबसे पहले सैलेड खाया था। उसके बाद ना मैं वॉक तो मैं बताऊँ करके आ गई थी पार्क में। आप देख सकते हो मेरे कितने पसीने आए हुए हैं ना। मैं तो गई थी पार्क में, लेकिन ना पार्क में इतनी तेज़ धूप थी ना कि ढंग से फ़ोटो नहीं ले, वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं। और फिर मैं आ गई थी घर। मैंने कहा भैया 10 मिनट जो है अपने घर कर लूँगी, बहुत गर्म हवा चल रही थी। तो 5:30 पौने छः बजे के करीब मैं गई थी, पर बहुत, ये देख सकते हो कितने पसीने आ रहे हैं। बट मैंने कहा 10 मिनट की रह गई है, मैं घर में ही कर लेती हूँ। पर मैं पार्क में होके आई थी, तो फिर अब मैं 10 मिनट यहाँ घर में ही करूँगी। तो आप देख सकते हो मैं 10 मिनट घर में ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको ना पूरी करनी है। ऐसे ही पसीने आपको आएंगे, बहने हैं गर्मियों में, यही बेनिफिट है कि आपको पसीने आएंगे तो आपकी चर्बी भी जल्दी जल्दी घटेगी। अब मैंने जो है ना 10 मिनट जो है घर के यहीं पे वॉक कर ली थी। तो आप देख सकते हो मैं इस तरीके से वॉक करती रहूँगी। और साथ साथ अब उसके बाद है ना, अगर आपको बाई चांस शाम को भूख लग भी जाती है ना, तो आप क्या करना, मखाने ले लेना, टमाटर लेना। सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ तो है टमाटर, छोटे छोटे काटो, काली मिर्च, नमक और चाट मसाला डाल के खा लो। बस ये चीज़ करो। अब मैं बैठ गई थी, थक गई थी वॉक करके। वॉक करने के बाद अब आप देख सकते हो मैं पी रही हूँ अपनी रेड टी। तो आप कुछ भी पी सकते हो, मैं तो रेड टी पीती हूँ क्योंकि ना थोड़ी सी टेंगी सी होती है, अच्छा सा लगता है। जैसे होता है ना कई बार मन करता है चरचरा खाने का, ऐसे खट्टा मतलब नींबू पानी वगैरह पीने का मन करता है, तो आप 2-3 चीज़ें ले सकते हो। जैसे आप ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लू टी ले सकते हो और नॉर्मल रेड टी ले सकते हो, 3 टी ले सकते हो। उसके बाद जैसे 7 बज रहे थे, अगर आपको फिर भूख लग जाती है ना, तो अगर आप मखाने और चाय के आदी हो जैसे शाम को, तो आप क्या करो, बुलेट कॉफ़ी और साथ में मखाने ले सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो अपनी डाइट में ना। बुलेट कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लू टी, रेड टी, इनको तो कभी हटाओ ही मत। अब मैं छोटा सा टमाटर ले सकते हो और उसको खा सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं ना बेल का शरबत भी शाम को पिया था, बट मैं रेसिपी में बताने नहीं पाई। आप बेल का शरबत भी बिना मीठा डाले पी सकते हो। उसके बाद मैंने जलाई जोत। तो जोत का टाइम हो गया था, फटाफट मैंने जोत जलाई। जोत जलाने के बाद मैंने बच्चों को चावल छोंक के दिए। अच्छा, मैं जिस तरीके से चावल छोंकती हूँ ना, वो भी 5 मिनट में छुक जाते हैं, कुछ भी नहीं डालना पड़ता। सिंपल बचे हुए चावलों को कैसे छोंकना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आप मुझे कमेंट किया करो, कमेंट करो कि आपको चावल जानने हैं, केले जानने हैं, तो मैं बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरी व्लॉग्स को ना देखा करो, लाइक शेयर कमेंट करा करो, जिससे मुझे आगे भी बनाने की हिम्मत बने कि मैं आगे बनाऊं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं आगे बनाना छोड़ दूंगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बनाऊं और आपको नई नई चीज़ें बताती रहूं, तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो, ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट किया करो। उसके बाद जो है मैं अपना किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए कैसे करे। यहाँ बर्तन पड़े थे धोने वाले, दूध वगैरह मैंने बच्चों को दे दिया था। तो अब मैं जो किचन विचन साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी वॉक रह गई थी आज। मेरे ना 1000 कदम रह गए थे बस, बाकी मैंने कर लिए थे 9000 कदम। तो आप देख सकते हो मैंने राइस बनाया है। ये देखने में चाहे आपको भले ना अच्छे लगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें मिर्च रंग वाली नहीं डाली है, ये सब कुछ है, बट खाने में इतने टेस्टी बने थे ना। मतलब मैंने भी एक बाइट लेके बच्चों की देखी थी, बहुत टेस्टी बने थे। यहाँ मेरे बर्तन पड़े हैं, मैं बर्तन धोऊंगी, साथ साथ ही उसको धीमी आंच पे पकाऊंगी चावलों को, और फिर इनको बच्चों को दे दूँगी। सिर्फ 5 मिनट में छुप जाते हैं चावल। अगर आपको इनकी रेसिपी जाननी है तो कर लेना, और अदरवाइज़ आपको भूख लगे तो टमाटर वगैरह काट के, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कि आप खा सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको, आपका लक्ष्य है कि मुझे वजन कम करना है, मुझे अपनी बीमारियाँ दूर करनी है। ये आप करते ना वो करते रहो। ये मैंने मिक्सचर बना रखा है, कभी मुझे भूख लग जाती है तो मैं मिक्सचर ले लेती हूँ। अगर इसकी भी रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है ना। उसके बाद ये देख सकते हो चावल कितने अच्छे बने हैं ना। मैंने दिन में बनाए थे कड़ी चावल जीरे वाले, तो अब मुझे इसमें जीरा तो डालना नहीं पड़ा, बस मैंने हींग और अजवाइन थोड़ा सा डाल दिया था,
ताकि बाई में ना भरें चावल, और बहुत ही टेस्टी बने थे। उसके बाद मैं जाऊँगी रात को वॉक करने के लिए, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो बस आप इसी तरीके से अगर मेरे को फॉलो करते रहोगे, लाइक शेयर कमेंट करते रहोगे, तो फिर मैं आपको इसी तरह वीडियोस डालती रहूँगी। उसके बाद मैं रात को चली गई थी घर के बाहर वॉक करने के लिए। आप देख सकते हो मैं घर के बाहर ही वॉक करती हूँ। यहाँ पे ना स्कूटर गाड़ी वगैरह ज़्यादा आगे तक नहीं जाती, क्योंकि गाड़ी स्कूटर्स वगैरह खड़े रहते हैं। उसका कारण क्या है कि मेरे घर के बिल्कुल साथ में जिम है, तो वहाँ खूब सारी स्कूटीज़ गाड़ीज़ खड़ी रहती हैं, तो मैं फिर ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाती हूँ। तो इस साइड चली जाती हूँ, बैक साइड अपने। तो मैं यहाँ करूँगी, मेरे 1000 कदम रह गए थे, बस मैंने वो 1000 कदम करे और उसके बाद मैंने घर जाकर ग्रीन टी पी ली थी। तो आप टमाटर खाना, मैं जितना बोल रही हूँ जितना हो सके ना टमाटर काटना, बिल्कुल बारीक बारीक काटना, काली मिर्च नमक डाल के खा लेना। और जैसे मैं 5 चीज़ें बताती हूँ, पहली सॉटे के वेजिटेबल, टमाटर, सूप है ना बाजार का नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और लास्ट में 5वीं चीज़ आपको ग्रीन टी पीनी है सोते टाइम। बुलेट कॉफ़ी भी आप पी सकते हो, है ना। 5 चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, आप ले सकते हो। और है ना, इस टाइम मैं वॉच पहन के आई हूँ, 1000 कदम है, मैं 1000 कदम करते ही चली जाऊँगी अंदर। तो 10,000 से 15,000 तक कदम जितना हो सके आप कर लिया करो। जो डेली में आप करते हो ना उसको इंक्लूड मत करना, बस इन्हें ही इंक्लूड करना। जो घर में हम काम करते हैं उस हिसाब से तो मेरे 15 से भी 20,000 हो जाते होंगे, बट वो जो हमारे दिनचर्या में डेली होते हैं ना, तो वो हमारे कुछ फ़ायदा नहीं देते हमारे को इस तरीके से। तो अब मैं घर आ गई हूँ, घर आके आप देख सकते हो कितनी गर्मी और कितने पसीने आ रहे हैं। तो भैया गर्मी है तो फिर गर्मी तो लगेगी, बट गर्मी करोगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो बस इग्नोर करो और अपने लक्ष्य पे चलते रहो। तो इस तरीके से मेरे हो गए थे कदम पूरे। अब मैं बैठ कर पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी। तो आप ग्रीन टी भी पी सकते हो, बुलेट कॉफ़ी पी सकते हो, बाद में पी लेना सोते समय ग्रीन टी। तो अब मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। अगर मुझे दोबारा मन करेगा तो रात को मैं फिर ग्रीन टी पी लेती हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो, खूब सारा प्यार दो, और जितना हो सके वो सब चीज़ें शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस पे लगाया करो लिंक को, और इससे बेनिफिट आप ही लोगों को मिलेगा। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।